ये ज्ञान और ये पैसा कहीं और जाके बांटो, यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज जया काकी ने हमें चाय और नाश्ते की ड्यूटी पे लगाया है। वाकई में अपने मायरू से प्यार करती है तो तू उसके सामने कभी नहीं आएगी। मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। सर मैं करता हूँ। आइए सर। बेटा तूने बिल्डर को घणो ख्याल रखो, मने लगे है उसका दिल पिघल जाएगा। पत्थर नहीं पिघलते काका, स्पेशली अगर सामने मैं हूं। ये वो अरमान नहीं है जैसे मैं सालों पहले जानती थी। ये कहावत है ना, जैसी संगत वैसी रंगत। और अब तो अरमान सबसे घटिया लोगों की संगत में है। तुमने ये इन्फॉर्मेशन निकाली है, सब गलत। और ये मुक्ति कौन है? अब हीरा की मुक्ति नाम की कोई बेटी नहीं है, समझे? उसके साथ सिर्फ एक ही लड़की रहती है जिसका नाम वानी है। सारी सोर्सेस रिलायबल है। अभीरा शर्मा की सिर्फ एक ही बेटी है और उसका नाम वानी नहीं मुक्ति है, और वो अरमान सर की बेटी मायरा के स्कूल में पढ़ती है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब कैसे हो गया? मेरा मतलब है कि ये एक्सीडेंट कैसे हो गया अरमान? एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं? बाय चांस। डॉक्टर ने दवाई दी है, ठीक हो जाएगा, चिंता की जरूरत नहीं है। और तू अभीरा तक कैसे पहुंच गया? गेट रेडी अरमान पुदार, राउंड 2 शुरू हो गया। क्या तू और वो सारी रात उसी गैराज में थे? आपको पता है इन सवालों से मेरा दम घुटता है, तो फिर क्यों पूछे जा रही है? सॉरी पर प्लीज मुझसे सवाल जवाब मत कीजिए। मैं अभी आ रही हूँ, आप वानी को सेफ रखना। I'm sorry, मुझे जाना पड़ेगा। मैं सवाल कुछ नहीं करूंगी, लेकिन कुछ कहूंगी जरूर अरमान। अतीत पे पड़ा पर्दा उठ चुका है अरमान। आज अभीरा और तू आमने सामने थे। वो दिन दूर नहीं जब वो और मायरा आमने सामने होंगे। उस दिन के लिए तैयार रहे, क्योंकि जब वो दिन आएगा तेरा मन बीती बातों को भूलने की कोशिश करेगा। अपने मन पे काबू रखना अरमान, कुछ मत भूलना, वरना इतिहास खुद को दोहराएगा। तू भी दोबारा चोट खाएगा और मायरा भी। बेटा मायरा ने अभी अभी अपने नए स्कूल में सेटल होना शुरू किया है। वो दर्द और आंसुओं के उसी तूफान में फिर से फंस जाएगी जो माँ शब्द सुनकर उसके मन में उमड़ते हैं। बेटा मायरा भी बच्ची है, वो ये बात नहीं जानती है कि अभीरा लौटकर वापस भी आ जाएगी तो भी वो उसे अपनी प्रायोरिटी नहीं मानेगी। पर तू ये बात जानता है, याद भी रखना। बाकी सब कहाँ है? पहले तू ये बता, कल पार्टी क्विज में कहाँ चली गई थी? हम सब तो बुरे फंसे थे डूड। कैसे कैसे? मैट्रन ने प्रिंसिपल को बुलाया, प्रिंसिपल ने आके चेक किया कि किस किसने अल्कोहल पिया है। फिर क्या? जो लड़कियां अल्कोहल लाई थी वो तो सस्पेंड हो ही गई। प्रिंसिपल ने हमारे पेरेंट्स को बुला के हमें वो डांट पड़वाई कि पूछी मत। बी ग्रेटफुल कि तू बच गई। बच्ची तो मैं सिर्फ मुक्ति की वजह से, पर वो गई कहाँ? गलत फॉर्मूला यूज करोगे तो गलत ही आंसर आएगा ना। देखो ये वाला, आप मुक्ति शर्मा से क्यों मिलना चाहती है महर? आपको तो पता ही है, यहाँ स्कूल बोर्ड में सब मुझे जानते हैं। उनसे ऐसी बात हो रही थी कि यहाँ पे मुक्ति जैसे कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप पे भी आते हैं। तो बस मैं उन सब बच्चों से मिल रही हूँ ताकि अगर उन्हें फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत हो तो मैं उनके काम आ पाऊँ। अब यही बच्चे तो हमारी सोसाइटी का फ्यूचर है, राइट? काश सब आपकी तरह सोच पाते।
थैंक यू। मुक्ति, थैंक यू। क्या ये वानी हो सकती है? इसकी तो शक्ल भी डिफरेंट है और नाम भी। उस बेवकूफ मैनेजर ने लगता है मुझे गलत इंफॉर्मेशन दिया। वानी। गुड मॉर्निंग वानी। वानी बेटा आओ यहाँ बैठो। वानी बेटा, आप इडली खाओगे या डोसा? ये सच में वानी हुई तो इसे अभी के अभी यहाँ से नीचे धक्का दे दूं। कह दूंगी कि पैर फिसल के गिर गई। ले अबीरा, वो बिल्डर देख रही हो तो कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं। मने लागे रही है वो बिल्डर इतना बुरो आदमी को नहीं। अबीरा, मने लागे रही है कि तुम दोनों के बीच में सब ठीक होगा। सुनो सुनो सुनो, सब सुनो। बड़ी सुहानी एक कहानी। रात का राजा, रात की रानी। रात अंधेरी, सब वीरान। गली मोहल्ला सब सुनसान। दिन में बन के रहती जो न्याय की देवी एक महान। रात को उससे मिलने आया, दिन में दुश्मन वो इंसान। जी हाँ भाइयों, एक बात मुझे समझ में नहीं आती। दिन के उजियाले में जिस बिल्डर के साथ दुश्मनी की जाती है, रात के अंधेरे में उसी बिल्डर के साथ दोस्ती बढ़ाई जाती है। हवा ने फूल को थोड़ा तो छुआ होगा। रात को वो आया था तो कुछ तो हुआ होगा। राधे राधे भैया, सबसे बड़ा रुपया। कोई फालतू बड़बड़ कर रही हो तो कल औकात में रहे अपनी। कीड़े पड़ेंगे थारे को। अरे मेरी छोड़ अपनी सोच। जिसके चक्कर में तू मुझ पर कीड़े पड़वा रहा है ना, ये तुम्हारी पीठ के पीछे, नाक के नीचे तुम्हारी लीडर। अगर इसने बिल्डर से हाथ मिला लिया तो वरना पूछो इससे। पूछो रात के अंधेरे में वो यहां क्यों आया था? आया था या फिर इसने बुलाया था? क्या सच्ची अभीरा ने बुलाया था क्या? हाँ, मैंने रात को उसकी गाड़ी गैरेज के बाहर देखी तो थी। हो सकता है राधे श्याम सही कह रहा हो। अरे मैं तो पहले से ही जानता था कि ये औरत दौलत की भूखी है, लेकिन इसमें इसका कोई कसूर नहीं। बेचारी औरत है। अब तुम ही सोचो, एक औरत को पैसा कमाने का शॉर्टकट मिल जाए तो वो शॉर्टकट तो वो लेगी ना। मैं औरत हूं लेकिन बेचारी नहीं हूं, समझा? तेरी इतनी हिम्मत। तेरी कितनी हिम्मत है ये अगर जानना है ना तो बस एक और घटिया शब्द अपने मुंह से निकाल, बस एक। उसके बाद तुझे इसी कालिक में डुबो के एक गधे पे बिठा के शहर के 10 चक्कर लगा के घर ड्रॉप करके आऊंगी। मैं अगर अपनी पे आई ना तो तू अपनी किस्मत को रोएगा कि मुझसे पंगा क्यों लिया, समझा? मैं भी देखता हूँ क्या कर लेगी मेरा। बात है कि तेरे जैसी औरतें मैंने। अरे चल चल, रवानगी डालता ना जरा, वरना कसम से आज बहुत पिट के जाएगा तू। राधे श्याम नाम है मेरा, राधे श्याम। अबीरा बिटिया, आज सबकी छुट्टी है। बेटा प्लीज काका, आज आपकी भी छुट्टी है, घर जाइए। तुमसे जितना प्यार नहीं किया होगा, मैं आज तुमसे उससे भी ज्यादा नफरत करता हूं। आंसू बार बार क्यों थमकते हैं? वो मुझसे नफरत करता है और मैं उससे। मैं साथ बराबर हूं, तो उसमें रोने वाली क्या बात है? तुम यहाँ क्यों आए अरमान? मैं तुम्हारे बिना रोई थी, तड़पी थी, लेकिन फिर मैंने अपनी लाइफ बना ली थी ना। या फिर तुम्हें फील होने लग गया था कि अभीरा शायद फिर से अपनी लाइफ में सेटल हो गई है, चलो चल के इसे बर्बाद करते हैं। तो हमारे कोई रिश्ता नहीं है, राइट? तो फिर मुझे तुम्हारी वजह से क्यों राधे श्याम जी जैसे इडियट्स की इंसल्ट सुननी पड़ रही है? तुमने मायरा को तो मुझसे कब का छीन लिया था, अब क्या लेने आए हो अरमान?
लगता है तुम्हारे जाने का वक्त आ गया। क्लास में जाने का वक्त आ गया। जी। Thank God, इसने मुझे पहचाना नहीं। मुझे देखी देखी सी क्यों लगी? क्या मैं इन्हें जानती हूँ? बेटा, घर का बड़ा होने के नाते मैं तुम्हें एक ही सलाह दे सकता हूं। तुम्हारे प्रोफेशनल ओपिनियन में डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर उसकी वजह से तुम्हारे रिश्ते पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज तो हमारे मनु मीनू भी चुप हैं। मनीषा, तुम तो समझदार हो, तुम ही इस बुद्धू से बात करने की पहल कर लो। भाई साहब, मैं रिच और ब्यूटीफुल तो हूँ ही, अब स्मार्टनेस का डिपार्टमेंट भी मैं ही संभालूं क्या? मामा साहब, अरमान भैया रात में घर आ गए थे। मैंने फोटो भेज दी है। मैंने जो मांगा है मुझे 2 मिनट में चाहिए। विद्या, अरमान कहाँ है? मामी साहब, अरमान भैया ठीक तो है ना? मैं इस मुक्ति को इतना तो जानती हूँ कि इस संडे को भी पढ़ने वाली मिस पढ़ाकू क्लास बंक करके भी खुद ही गिल्टी फील करेगी, पर फिर ये अब तक क्लास में आई क्यों नहीं? मायरा, एक्स्ट्रा पहले रियान, तुमने कल अपने सोशल मीडिया पे स्टोरी अपलोड की थी ना, चूज काइंडनेस, और काया, तूने क्या पोस्ट डाली थी? काइंडनेस इज एवरीथिंग, पर रियल लाइफ में दोनों के दोनों किसी के गिरने पे दांत दिखा रहे हो। सो फेक। मैं अभी सबको बोलूंगी कि स्पीच सुनाओ काइंडनेस पे, तो सबके सब नॉन स्टॉप आधे घंटे तक बोलते रहोगे, पर ये बड़े बड़े वर्ड्स बोलना काफी नहीं है। ये रियल लाइफ ट्रोल्स इन्हें अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करो, वरना डरो, क्योंकि अब अगर कोई मुक्ति पे हंसा तो याद रखना मैं उसकी हॉलीडे कर दूंगी। इडियट। रूम में जाना है? ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले